नमस्कार, मैं हूं किरण कृशाली और आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड का साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड डायरी। इस कार्यक्रम में हम आपको सप्ताह भर यानी 15 जुलाई से 21 जुलाई तक उत्तराखंड में हुई प्रमुख गतिविधियों, विकास योजनाओं, सांस्कृतिक आयोजनों और आस्था से जुड़ी खास खबरों से रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की पहली रिपोर्ट से। स्थानीय कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। 15 जुलाई को कोटद्वार में आयोजित कार्यशाला में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को एआई और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग और विपणन की जानकारी दी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्थानीय हुनर को जब आधुनिक तकनीक का साथ मिलता है तो आत्मनिर्भरता की राह और भी आसान हो जाती है। कोटद्वार में आयोजित इस विशेष कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना था, जिसमें करीब 60 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। बदलते दौर में जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म व्यापार का नया चेहरा बन चुके हैं, वहीं इस कार्यक्रम में कारीगरों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और बेहतरीन मार्केटिंग की व्यावहारिक बारीकियां सिखाई गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि विशेषज्ञों की मदद से बदलते दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई के जरिए स्थानीय उत्पादों को देश विदेश के बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हम लोगों ने एआई का एक स्पेशल वर्कशॉप रखा था, जो एआई के माध्यम से कैसे वो लोग मार्केट को कैटर कर सके, मार्केट में प्रोडक्ट और को लेकर के आकर के ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर सके। जी, एप्लीकेशंस तो बहुत सारी थी, लेकिन अभी जो टोटली रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है वो इस पौड़ी जनपद में वो 300 के करीब है, जिसमें से 180 लोगों की जो ट्रेनिंग है वो कराई जा चुकी है यहाँ पर, जिसमें से 70 से ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पे टूल किट भी उन लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है। जी, पीएम विश्वकर्मा के 3 लेवल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इनको जो है पहले 5 दिवस का जो है एक बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर बेसिक ट्रेनिंग के बाद ये जो है पहली लोन की जो किस्त होती है, मतलब लोन होता है उनका 1 लाख रुपए तक का, वो 1 लाख रुपए तक का लोन वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद इनके लिए एक एडवांस ट्रेनिंग भी होती है कि जो 15 दिन की होती है। तो 2 ट्रेनिंग हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। बाकी ऐसे इस तरह से रोज एक दिवसीय ट्रेनिंग जो है इनके लिए, वर्कशॉप हम लोग एआई के लिए, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, इस तरह के कार्यक्रम हम लोग हमेशा आयोजित करते रहते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं बल्कि उद्योग जगत के विभिन्न आयामों को एक मंच पर लाया गया, जिसमें एमएसएमई, उद्योग निदेशालय, बैंकिंग क्षेत्र, भारतीय रिजर्व बैंक और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में ये भी रेखांकित किया गया कि उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वर्तमान में करीब 20,000 पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को विभिन्न पारंपरिक ट्रेडों में उन्नत स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण के बाद उन्हें आधुनिक टूल किट भी उपलब्ध कराई जाती है। पीएम विश्वकर्मा उत्तराखंड में 13 जिलों में चल रहा है। इसके अंतर्गत 20,000 पीएम विश्वकर्मा आर्टिजन का ट्रेनिंग हो चुकी है और जितने लोगों का ट्रेनिंग हुआ है हर किसी को टूल किट भी मिलना है। कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को भी मिल रहा है, जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उन्हें दिया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा का मुख्य उद्देश्य है पीएम विश्वकर्मा आर्टिजन्स का आय बढ़ाना। उसके लिए हम उत्तराखंड के 13 जिलों में एआई वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हम एआई से क्या लाभ उन्हें मिल सकता है उसके बारे समझा रहे हैं और उसी वर्कशॉप में लाइव डेमो करके हम सारे आर्टिजन्स के मोबाइल पे उसी वक्त हम एआई के ऐप डाउनलोड करवा के उनसे खुद से उन्हें बता रहे हैं कि आप उनके मोबाइल में क्या पूछेंगे एआई से और किस तरीके का जवाब मिलेगा। हम आशा करते हैं कि इसका लाभ सारे आर्टिजन्स उठाएंगे और उन जो पीएम विश्वकर्मा का मुख्य उद्देश्य है वो उसका भरपूर लाभ ले सकेंगे। पहाड़ों में स्वरोजगार और सशक्तिकरण की दिशा में यह भी योजना काफी उपयोगी साबित हो रही है, जिसका प्रमाण कार्यशाला में शामिल लाभार्थियों के चेहरे पर साफ देखा गया। एआई के माध्यम से अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की नई जानकारी मिलने पर महिला शिल्पकारों और अन्य लाभार्थियों ने इस नई पहल को बेहद उपयोगी और समय की मांग बताया है। युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत एक विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।
15 जुलाई को चंपावत के लोहा घाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुरू हुए इस 3 दिवसीय बूट कैंप में युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और बिजनेस की बारीकियों से परिचित कराया गया। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIM अहमदाबाद द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के तीर्थ चरण में लोहा घाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 3 दिवसीय आवासीय बूट कैंप का आयोजन किया गया। युवा शक्ति को आर्थिक और वैचारिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के इस अनूठे महाअभियान में लोहा घाट, पाटी, गंगोली हाट और बनबसा क्षेत्र के करीब 55 भावी युवा उद्यमियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। इसमें हमारे लगभग 55 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ट्रेनर्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं। और इसका बेसिकली उद्देश्य है क्योंकि हमको लग रहा है कि डिग्री से बिल्कुल काम नहीं चल सकता, खाली डिग्री से काम नहीं हो पाएगा, तो बच्चे अपना कोई उद्यम कर सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड जो है प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं, तो यहाँ के जो बच्चे हैं यही स्वरोजगार करें और इस तरीके से स्टार्टअप करें कि और बच्चों को भी इससे रोज़गार मिले। तो रोज़गार की संभावनाओं के लिए ये मुख्य इसका उद्देश्य है कि बच्चे अपना रोज़गार करें और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उससे और बढ़े और उनसे प्रेरणा लेकर नए बच्चे इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। इस प्रशिक्षण का मूल ध्येय युवाओं के भीतर आत्मविश्वास का संचार करना और उन्हें पारंपरिक रोजगार खोजने के बजाय स्वयं रोजगार सृजक बनाने के लिए। ये देवभूमि उद्यमिता योजना हमारे उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम है, जिसका उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी छात्र छात्राएं राजकीय महाविद्यालय में पढ़ते हैं उनके अंदर उद्यमिता का, स्किल डेवलपमेंट का ऐसा विकास हो सके कि उनकी क्रिएटिव थॉट्स, ऐसे आइडियाज़ कि अगर भविष्य में नौकरी नहीं मिल पाई तो वो अपना किसी प्रकार का कोई व्यवसाय स्टार्ट कर सकें। और सरकार की तरफ से एक स्टार्टअप के नाम पर कौन कौन सी योजना आती हैं उसकी जानकारी हो सके। शेयर मार्केट में वो अपना पैसा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे और छोटे से रोजगार को वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी मार्केटिंग किस प्रकार से करेंगे, इस समस्त प्रकार की चीज़ों की जानकारी करने के लिए अहमदाबाद एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो अहमदाबाद में है, वहाँ से ट्रेनर बुलाकर और उत्तराखंड सरकार जो है विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय में उद्यमिता विकास का ये प्रोग्राम करा रही है। महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक प्रभावी प्रयास है। देवभूमि उद्यमिता योजना आज के बदलते दौर में हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा को सही दिशा देकर केंद्र और राज्य सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। बड़ा ही हर्ष का विषय है और गर्व का विषय है कि EDI और उत्तराखंड सरकार द्वारा हमारे इस महाविद्यालय में ये प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, जो स्टार्टअप बूट कैंप का प्रोग्राम कराया जा रहा है। और जो अनेकों महाविद्यालय से लगभग 50+ की संख्या हमारे महाविद्यालय में आई हैं। तो मैं इस जो बूट कैंप है इसका संज्ञान पूरा विद्यार्थी परिषद और पूरा शासन ले रहा है। बड़ी ही अच्छी व्यवस्था महाविद्यालय के द्वारा इस बूट कैंप की कराई गई है और जो टीचर्स बाहर से आए हैं, सर लोग बाहर से आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो पढ़ाने का रहने इनका बहुत अच्छा है और इससे बहुत ज़्यादा जो संख्या जो स्टार्टअप करने की जो मुहिम चलाई है सब लोगों ने बहुत अच्छी है, जिससे जो हमारे गांव दूर दराज के बच्चे हैं इनको भी कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है। अपना बिजनेस कैसे ये लोग आगे को चलाएंगे इस चीज़ का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में लखपति दीदी योजना अहम भूमिका निभा रही है। 16 जुलाई को पौड़ी में योजना से जुड़ी महिलाओं की सफलता की कहानियां सामने आई, जहां स्वरोजगार के जरिए वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसका लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए तक करना है। जब से मैंने लखपति दीदी बनी मैं तब से मैं किराने की दुकान चला रही हूँ और उसमें मुझे बहुत लाभ मिल रहा है और
उसमें सभी मतलब मेरे जितने समूह हैं उनके सबका मेरे साथ सहयोग है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस उससे लाभ दिया। जिला अधिकारी स्वाति एस भदौड़िया ने बताया कि जनपद में 33,000 से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हमारे सभी गांव-गांव में बहुत सारे छोटे रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स गतिमान हैं, चाहे वो फूलों की खेती हो या फिर हर्बल टी आदि से संबंधित हो या फिर हमारे हिलांस आउटलेट कई जगह पे खुल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हमारी महिलाओं की भी काफ़ी आय बढ़ी है और लगभग अभी 33,700 महिलाएँ लखपति दीदी इस ज़िले में बन चुकी हैं और आगे भी उनको और लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। काफ़ी महिलाएँ भी काफ़ी इंटरेस्ट लेकर और काफ़ी मेहनत से इसमें आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ये हमारा जो संख्या है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पौड़ी मुख्यालय स्थित बेकरी में कार्यरत उमा देवी और कुसुम देवी ने बताया कि उन्होंने लखपति दीदी योजना का लाभ लेकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया है। उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित हैं। ऐसे में स्वरोजगार को अपनाकर उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। हमें लाभ मिला है, बहुत कुछ रहा मेरे जीवन में। तो मतलब पहले हमारे जो समूह बने उसके बाद हमारा सीधा क्लस्टर बना। क्लस्टर में हमारी सबसे पहले 2019 में हमारी बेकरी यूनिट खुली, जिसमें मैं मतलब परीक्षण से लेकर आज तक मतलब मैं यहाँ काम कर रही हूँ। पहले तो हमें 45 रुपये पर दिन की दिहाड़ी मिलती थी, अब 300 रुपये मिलती हैं। और खुशी है हमको कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन चला के हम महिलाओं को रोजगार की ये नई योजनाएं दी और हिमोत्थान से जो हमें ये मशीनें मिली, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये योजना चलाकर हम महिलाओं को लखपति दीदी तक बना दिया। सरकारी योजना से संचालित कैफे में कार्यरत शालिनी पवार ने बताया कि लखपति दीदी योजना से जुड़कर उन्होंने अपनी आय बढ़ाई है और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत भी किया है। यहाँ काम करके हमारा स्वरोजगार चलता है। गांव में तो कुछ है नहीं, जो गांव से हम यहाँ आए हैं और यहाँ जितनी भी महिलाएं हम 2-3 यहाँ काम करते हैं मिलके और यहाँ पे जो काम होता है सब मिलके करते हैं। सब काम करते, खाना बनाना, बर्तन धोना सब ये करते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं जिन्हें हमें यहाँ पे स्वरोजगार और रोजगार मिला है। इस रोजगार से हम अपना घर परिवार चलाते हैं। परियोजना निदेशक विवेक कुमार उपाध्याय ने बताया कि प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं ने कृषि और अन्य कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। हमारे जनपद में जो स्वयं सहायता समूह गठित हुए हैं महिलाओं के, उसमें महिलाओं को निरंतर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल की ट्रेनिंग दे के उनके स्वरोजगार में वृद्धि कराते हुए उनको लखपति बनाया जा रहा है। हमारे जनपद में कुल 33,700 महिलाएं अब तक लखपति बन गई हैं। इस साल भी हमारा 8,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। हम प्रयास ये करते हैं कि जिनको एक बार हम लखपति बना दें, उनको निरंतर लखपति या उससे ऊपर की श्रेणी में रखें और जो नई महिलाएं जो लखपति नहीं बन पाई हैं उनको हम लखपति बनाएं। इन महिलाओं को निरंतर हम ट्रेनिंग देके किसी को बैंक सखी, किसी को पशु सखी, किसी को बैंक बीसी, विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार में इनको सम्मिलित करते हुए और इनको लखपति बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना के माध्यम से पौड़ी जनपद में महिलाओं की आर्थिक उन्नति की नई कहानी लिखी जा रही है। स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के इस नए अभियान ने हजारों महिलाओं को नई पहचान दी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। 16 जुलाई को देहरादून के माल देवता में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपरा, प्रकृति के प्रति आस्था और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को समर्पित लोक पर्व हरेला का भव्य आयोजन 16 जुलाई 2026 को देहरादून के माल देवता में किया गया। हर गांव का यही पैगाम, एक पेड़ मां के नाम थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, जन भागीदारी और हरित उत्तराखंड के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल रहे। तो पूरे उत्तराखंड वासियों को हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा प्रदेश प्रकृति का आभार प्रकट करता है, जिस प्रकृति ने हमें अपनी गोद में रखकर पाल पोस कर बड़ा करने का काम किया। उस प्रकृति ने जिस तरह हमारे जीवन में हवा से लेके पानी तक जो प्रकृति के देन है, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए ये पूरा प्रदेश आज प्रकृति का आभार प्रकट कर रहा है। और जो आज का लक्ष्य है, आज का लक्ष्य हमारा पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 10 लाख पेड़ रोपित करने का है। और मुख्यमंत्री जी मुख्य कार्यक्रम में आज जागेश्वर में इसका हरेला पर्व में वहाँ पर काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के एक पेड़ माँ के नाम, इस थीम के साथ माँ के प्रति, धरती माँ के प्रति, अपनी माँ के प्रति एक ममत्व की भावना रखते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए हमारा इसमें कुल एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर 2 करोड़ पेड़ इस बार रोपित करने का हम लोगों का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने देखा कि 2024 में जो पेड़ रोपे गए थे, उन पेड़ों को आप देख रहे हैं पूरा तरह संरक्षित करने का काम भी विभाग कर रहा है। 25 को भी संरक्षित कर रहा है और आज 26 में जो रोपित किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता केवल एक औपचारिकता नहीं है हरेला, पेड़ लगाने के बाद उनके संवर्धन पे, उनके संरक्षण पे काम करना, ये वन विभाग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस पर काम कर रहा है। साथ ही साथ इस वर्ष के हरेला त्यौहार में हमारा जो मुख्य है, पूरे प्रदेश के बच्चे छात्रों के साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों के भी समन्वय के साथ हम लोग इस पर्व को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को संरक्षित किया जा सके। और जो आज दुनिया के आगे में सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का है, उस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आम आदमी के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, लक्ष्य यही। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल एवं टिहरी गढ़वाल लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह उपस्थित रहीं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई वर्ष पहले एक पेड़ माँ के नाम जो अपील की है, उसमें हम सब लोग देश में कहीं पर भी जाते हैं तो एक पेड़ वहाँ पर पौधारोपण जरूर करते हैं। और आज जो ये हरेला मनाया जा रहा है, ये उत्तराखंड की वर्षों पुरानी परंपरा है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज ये पूरे देश में मनाया जाता है। जो उत्तराखंड से चली एक प्रथा आज पूरे देश में मनाया जाता है। ये बताता है कि पर्यावरण के प्रति कितने हम लोग संवेदनशील हैं। व्यक्ति को सांसें चाहिए और सांसें देने का काम, जल देने का काम, औषधियाँ देने का काम, ये सब वृक्ष करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। इसलिए 1 महीने का ये अभियान भी चलाते हैं। इसके अलावा भी साल भर जहाँ भी हम प्रवास पर जाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम और रोपित करते हैं। ये बताता है कि सरकार पर्यावरण विकास, पर्यावरण सहित इसकी सरकार पक्षधर है, इस ओर आगे बढ़ रही है। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर विधायक उमेश शर्मा गांव ने की। कार्यक्रम परिसर में वन विभाग द्वारा जैव विविधता, वन संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। हमने रेस्क्यू का एक स्टॉल लगाया है। रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग की ये उपलब्धि है कि यहाँ पर हमने इस वर्तमान तक इस वर्ष जो है 559 रेस्क्यू वन्यजीवों का किया गया है, जिसमें स्नेक्स भी हैं, हिरन भी है, लेपर्ड भी है, कई वन्य प्राणी हैं। और इस जगह पे ये हमारी जो फायर लगती है तो उस समय यहाँ पे ये लीफ ब्लोअर है जो काम करता है। इसको हम जो है तुरंत रोड के दोनों साइड ले जा करके सफाई करने का काम करते हैं, जिससे जो है आग फैलने में हमें मदद मिलती है, जिससे ना फैले। इसके बाद ये हेलमेट है, जो हमारी टीम जो है हेलमेट पहन के जाती है, जिससे उनको कोई नुकसान ना हो। साथ ही हमारी ये रेस्क्यू के आइटम है, ये स्नेक स्टिक है। इसको जो है स्नेक स्टिक से सांपों को रेस्क्यू किया जाता है, किसी के घरों में है या कहीं पे, जैसी तुरंत सूचना आती है हमारी QRT टीम जाती है और उनको मौके पे पकड़ के रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगलों में छोड़ दी जाती है। उसके बाद ये हमारे लेपर्ड जो वन्यजीव हैं तो पूरा हमारा पहन करके लेपर्ड किट है, इसको पहन कर जाते हैं, जिससे जो पकड़ता है उसको जो है नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद हमारा जहाँ आपदा आती है कहीं पर भी, इसमें बरसात का टाइम है 3 महीने मानसून सत्र में, तो हमारे पेड़ आ जाते हैं रास्तों में या नदी नालों में, तो उसको हम तुरंत वुड कटर के माध्यम से उसको जो है काट करके साइड कर देते हैं। उसके बाद हमारे किट है और जो है रेस्क्यू का हमारा जो है जाल भी है। इसके द्वारा अगर कहीं पे कोई जानवर या कोई फंसा हो तो उसको हम निकाल कर तुरंत त्वरित गति से जो है उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाते हैं। अगर उसको मेडिसिन या उसकी आवश्यकता हो तो हमारे मालसी में जो है डॉक्टर्स हैं या रायपुर में डॉक्टर्स हैं, तो वाइल्ड को उसको देख करके वो कार्य किया जाता है।
इसके साथ ही स्थानीय शिल्पकारों एवं कारीगरों ने उत्तराखंड की पारंपरिक हस्तशिल्प कला, स्थानीय उत्पादों और लोक संस्कृति की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया, जिसने आगंतुकों का विशेष ध्यान भी आकर्षित किया। यहाँ पर महिलाओं के साथ कम से कम 10 गांव में अनेक प्रकार के स्थानीय प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें लिंगड़े का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, कचनार का अचार हो गया, तिमले का अचार हो गया, जो जंगली चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम जूस बनाने का भी काम कर रहे हैं। बुरांस का जूस हो गया है, आंवले, माल्टा, आंवला, पुदीना, पहाड़ी नमक, इस प्रकार के हमारे सैकड़ों प्रोडक्ट हैं हमने। और महिलाओं के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। महिलाओं को हम पहले प्रशिक्षण देते हैं और उनको जब प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उन्हें पैसा भी देते हैं उसके बदले काम को। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वृहद वृक्षारोपण अभियान रहा, जिसमें जनप्रतिनिधियों, वन अधिकारियों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने सहभागिता करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समारोह को विशेष गरिमा प्रदान की। चौमासा सरस्वती कला मंच के कलाकारों ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित मनमोहक मंगल गीत और पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए पूरे वातावरण को लोक रंगों से सराबोर कर दिया। हरेला महोत्सव ने एक बार फिर से यह संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा ही आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। एक पेड़ मां के नाम केवल एक अभियान नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक है। यही संकल्प उत्तराखंड को हरित, समृद्ध और पर्यावरण के प्रति जागरूक राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भक्ति और आस्था के बीच देहरादून में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। 18 जुलाई को आयोजित इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और हरि नाम संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 18 जुलाई को देहरादून में इस्कॉन द्वारा आयोजित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के बीच भव्य रूप से निकाली गई। भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के सुसज्जित रथ के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। पूरे मार्ग में हरि नाम का भजन कीर्तन और हरे कृष्ण हरे राम के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान के रथ को खींचकर स्वयं को धन्य महसूस किया। हम लोग यहाँ रथ यात्रा फेस्टिवल के लिए आए हुए हैं सारे जन। रथ यात्रा फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल है जहाँ जगन्नाथ खुद बाहर आते हैं और रथ यात्रा में हम सबको दर्शन देते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि वो किसी भी भक्त को रोकते नहीं हैं। जैसे हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में मुस्लिम्स और फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है अंदर दर्शन करने जाना, इसीलिए जगन्नाथ जी और रथ यात्रा के दिन पे खुद सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। इससे दर्शाया जाता है कि वो इतने मर्सीफुल हैं। सारे भगवानों में अगर हम देखा जाए, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है कि जगत के नाथ। तो इतने मर्सीफुल हैं, इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं उनके दर्शन करने के लिए, डांस करने के लिए। बारिश में रेन डांस हो जाएगा आज। जगन्नाथ जी भी हम बहुत सारा प्रसाद खाएंगे, बहुत सारा डांस करेंगे, बहुत सारा मस्ती करेंगे। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी मानी जाती है। इसका सबसे प्रसिद्ध आयोजन ओडिशा के पुरी धाम में होता है, जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों में विराजमान होकर श्री गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। इस यात्रा का उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। यह उत्सव भगवान के अपने भक्तों के बीच आने और सभी को समान रूप से दर्शन देने का प्रतीक माना जाता है। आज ऐसा एक दिन है जिस दिन जगन्नाथ स्वयं सारे दुनिया के लिए बाहर आते हैं, दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे कहते हैं आज जो दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं, सो इट इज़ लिटरली लाइक जगन्नाथ जी को अपने चेतना में, अपने हृदय में लाना। ओके, भगवान को चेतना में लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी अगर फुलफिल्ड लाइफ, फुलफिल्ड जीवन जीना चाहते हैं, सो भगवान जीवन में होना चाहिए। सो आज बहुत ही पावन अवसर है। सो हज़ारों लाखों लोग ऐसे पुरी में आप लोग सुने ही होंगे, लाखों लोग जुड़ते हैं इससे। सो पूरे देहरादून वासी इस माध्यम से भगवान से जुड़े। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, समानता और विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला महापर्व है। भगवान जगन्नाथ को जगत के नाथ अर्थात संपूर्ण सृष्टि के स्वामी कहा जाता है। इस यात्रा में किसी जाति, वर्ग, भाषा या धर्म का भेद नहीं होता।
हर व्यक्ति भगवान के रथ को खींच सकता है, जो समाज में समानता और एकता का प्रतीक है। इस्कॉन के पदाधिकारियों ने बताया कि रथ यात्रा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, भक्ति और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। आयोजन के दौरान विशेष पूजा अर्चना, हरि नाम का कीर्तन और सामूहिक प्रार्थना के माध्यम से विश्व शांति, मानव कल्याण और समस्त प्राणियों के सुख समृद्धि की कामना की गई। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में देहरादून एक बार फिर विशेष आयोजन का साक्षी बना। 19 जुलाई को आयोजित वार्षिक साहित्य महोत्सव में पुस्तकों का लोकार्पण किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साहित्य सृजन की समृद्ध परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान करते हुए देहरादून एक बार फिर साहित्यिक गतिविधियों का साक्षी बना। जीवंती देवभूमि साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक राष्ट्रीय संस्था द्वारा आयोजित वार्षिक महोत्सव 2026 लोकार्पण एवं सम्मान समारोह में पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य सचिव IAS राधा रतूड़ी, उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत सभी अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। संस्था की संस्थापिका एवं अध्यक्ष लेखिका कविता बिष्ट के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस वार्षिक उत्सव में मेरी 3 कृतियाँ दुहिता, नेह कलश और नेह अमृत दोहा संकलन, कहती सबसे नेह कुंडलिया संग्रह प्रकाशित हुई और उनका आज लोकार्पण हुआ। मैं सम्मानित जनों का, प्रबुद्ध जनों का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो आने वाला जो उद्देश्य है उसके लिए हम परिपक्व हैं। हम आगे भी समाज के लिए, हिंदी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए यहाँ पर अपने जीवंती के माध्यम से करने जा रहे हैं। समारोह के दौरान संस्था की संस्थापिका एवं अध्यक्ष लेखिका कविता बिष्ट की 3 पुस्तकों का अतिथियों द्वारा विधिवत लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना करते हुए पुस्तकों को समाज में सकारात्मक विचार और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम बताया गया। आज बहुत सौभाग्य की बात है हमारी कि हम इस कार्यक्रम में आए। ये साहित्यिक कार्यक्रम जिसमें हमारी लेखक श्रीमती कविता, जिनका उपनाम लेखक साहित्य में नेह है और सबसे कहती नेह, आज उनका जो पुस्तक है का विमोचन हुआ है 3 पुस्तकों का, जिसमें मैंने एक बहुत अच्छी पुस्तक उनकी कुंडलियों में जो लिखी गई है साहित्यिक विधा है, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति करी है और मुझे उसको पढ़ने का, उस पर कुछ 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि वो उनके अंदर यह साहित्यिक ऊर्जा है और वो निरंतर इस कार्य में लगी हुई हैं और एक के बाद एक 3 पुस्तक उन्होंने एक साथ यहाँ आज उनकी विमोचित हुई हैं। पहले भी उन्होंने पुस्तक लिखी है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाठकों को यह पुस्तक अत्यंत रोचक भी लगेगी और उसको सराहेंगे। मुख्य अतिथि IAS राधा रतूड़ी ने संस्था की संस्थापिका एवं अध्यक्ष लेखिका कविता बिष्ट द्वारा एक साथ 3 पुस्तकों के लोकार्पण की सराहना करते हुए इसे साहित्य जगत की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने पुस्तकों में निहित शब्दों, विचारों और संवेदनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि अच्छी पुस्तकें समाज को नई दिशा देने के साथ साथ पाठकों को सकारात्मक सोच और प्रेरणा प्रदान करती है। ये कविता बिष्ट जी जो हैं, उनकी 3 पुस्तकों का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। वो कुंडलिया विधा में लिखती हैं, साहित्य की विधा है जिसमें दोहा और रोला का समन्वय होता है। बहुत सुंदर उन्होंने 3 कविताएं, 3 पुस्तकें आज लोकार्पित की हैं। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। वहीं समारोह में उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी लेखिका कविता बिष्ट के साहित्यिक योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमने कविता बिष्ट जी की 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया है
और ये जीवंती संगठन के द्वारा आज उनका वार्षिकोत्सव भी है, जिसमें पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। और इसके साथ साथ इन्होंने विभिन्न समाज के क्षेत्र में साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, अर्थात समाज के क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले, अनुकरणीय योगदान देने वाले लोगों का भी जीवंती के द्वारा सम्मान किया गया है। और इसके अलावा देहरादून के जितने भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनका सम्मान भी आज जीवंती के द्वारा दिया जा रहा है। और इसका विशेष बात ये रही कि जो हमारी मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में राधा रतुड़ी जी, उनको जीवंती के द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। संस्था की ओर से उन्हें शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान प्रदान किया गया। तो ये थी 15 जुलाई से 21 जुलाई तक उत्तराखंड में हुई सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियां और खास खबरें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे उत्तराखंड डायरी के एक नए अंक में, उत्तराखंड की नई खबरों और नई उपलब्धियों के साथ। फिलहाल मुझे यानी किरण कृशाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।